Harishchandra Sakaram Bhatodekar was the first Indian to operate movie camera. एंड देन उन्होंने वो हैंगिंग गार्डन है वहाँ दो पहलवान की कुश्ती शूट की। अच्छा। फिर गिरगांव में उनका फेलिसिटेशन हुआ, उसका शूटिंग, इस तरह का शूटिंग उन्होंने की। उन्हें फिल्म नहीं बनी जो जिसको हम फीचर फिल्म बोलते हैं। हाँ। तो दिस वाज सम काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री, वो उन्होंने करके रखा। राजा हरिश्चंद्र, उसके पहले एक तो दादा साहेब तोरणे करके थे, उनकी फिल्म एक वीक पहले रिलीज हुई। इसलिए कुछ लोग अभी तक मुझसे लड़ते थे कि मैंने बहुत लड़ाई मैंने रखी कि बोलते कि नहीं उनकी तो फिल्म एक पहले, तो उनको पहला दादा साहेब फाल्के बोलना चाहिए, यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए तोरणे साहब को। इनको आप क्यों बोलते हैं? 1913 में ये फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र, वहाँ से हम लोग बोलते कि दिस इज़ अ बर्थ ऑफ इंडियन सिनेमा। उसके बाद 2 साल में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम है मराठी में चित्रपट असे बनतात, फिल्में ऐसी बनती हैं। लेनिन ने जब रशिया में, उन्होंने 1918 में जब क्रांति हुई और क्रांति के बाद रशिया आया, साम्यवादी रशिया आया, तो उन्होंने जो 5 चीज़ें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उनके रूलर बने रशिया के, तो उन्होंने 5 चीज़ें प्रायोरिटी में रखी कि ये 5 चीज़ें मुझे इमीडिएट करनी तो देश को मैं आगे बढ़ा पाऊँगा, ये देश खड़ा करना है कि बड़ा बहुत कुछ हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड हो चुका था। तो उसमें 5 चीज़ में एक चीज़ थी सिनेमा। एक बार क्या होता है कि ये कला और शास्त्र विज्ञान, ये 2 चीज़ के बारे में हरदम मैं एक चीज़ बताता हूँ, कलाकार और वैज्ञानिक एक जगह रुकते नहीं। एक बार कुछ हाथ में आ गया तो आगे की बात करते हैं, वो आगे उसके आगे एक्सप्लोर करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो आगे चलते रहते हैं। और अगर तुमने कुछ किया तो मैं उसके आगे जाके कुछ करता हूँ, और सामने वाला उसके आगे जाके, तो कला बढ़ती रहती, उसका प्रवास चलते रहता है। वही बात विज्ञान की होती है। जब पहले बार वो आदि मानव ने पत्थर पे पता तो आग मिली, और आज हम चांद पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, ये वही ये सारा जन। तो ये जो अपना वो जो लैंटन का था, तो वो पिक्चर देखा तो लोगों को अच्छा लगा। अच्छा, म्हणजे माणसाचा माणूस एवढा साफ दिसतो, जो झाड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, अब जो भी कुछ ड्राइंग कर रहे हैं उसका एक प्रोजेक्ट हो रहा है। फिर और किसी ने क्या किया कि ये जो कांच थी ना, तो उसके 2 भाग कर दिए, 2 पार्ट्स किए, और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज दोनों को घुमाया। तो उसने क्या किया कि ऊपर वाले में आदमी का जो बॉडी का अपर पार्ट निकाला, और इसमें नीचे वाला पार्ट निकाला, और फिर उसको मूवमेंट कुछ ऐसी की तो ऐसा लगता है कि आदमी चलता है। सो मूविंग इमेज, दैट वाज अगेन द बिगिनिंग। तो इस तरह से ये सारा शुरू हो गया। इसको मैजिक लैंटन का भी बड़ा, फिर वो मैजिक लैंटन के सारे डिवाइसेस 200-300 साल चल रहे थे ना, वो सारे मैंने लंदन के म्यूजियम में जाके देखे। आप कभी जाओ तो लंदन के म्यूजियम में हर किसी को, आपको अगर सिनेमा में क्यूरियोसिटी ना, लंदन में जाओ, बाकी सारा जो करना ही करो, लेकिन वहाँ ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट का जो म्यूजियम है बड़ा सा बड़ा। कौन सा इंस्टीट्यूट? ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट, फिल्म इंस्टीट्यूट में ये म्यूजियम में सब रखे हुए, बहुत बड़ा म्यूजियम है। यू कैन सी ऑल डिवाइसेस ऑफ सिनेमा फ्रॉम 16th-17th सेंचुरी। वाओ, वो सारा वहाँ रखा हुआ, वो कैसे ऑपरेट होता था, कैसे शोज करते थे, वो सब कुछ वहाँ पर देखने। सो ओरिजिन ऑफ सिनेमा सब, एवरीथिंग, और हु आर द पीपल, वो कैसे आया। ऐसे करते 1840 में फर्स्ट टाइम कैमरा वाज इन्वेंटेड, जो स्टिल कैमरा था उसका 1840 में हुआ। तो अभी वो जो मैजिक लैंटन वाले जो पिक्चर ड्रॉ करते थे, तो दे स्टार्टेड यूजिंग फिल्म, तो फिल्म लेके करने लगे। वैसे करते करते फिर क्या हुआ, जैसे कैमरा, ऐसे आज का जो मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल का था, मोबाइल आया, अभी 20 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते मोबाइल आएगा, और अभी तो मोबाइल के सिवा ज़िंदगी नहीं है। और मोबाइल के इतने अभी ये बच्चे करते हैं, क्या क्या है उसमें, क्या क्या है, एवरीथिंग इज देयर इन मोबाइल। ओके, तो जब पहली बार स्टूडियो बना कैमरा का, तो घर का गांव में ये एक बिजनेस आ गया, बड़ा बिजनेस आया। क्योंकि उसके पहले क्या होता था, अगर हमारी कुछ तस्वीर बनानी है तो राजा महाराजा की बनती थी, वो पेंटर लोग आते थे, वो घंटों बैठते थे, उनका पोर्ट्रेट करते थे, वो बड़ा खर्चीला मामला था, कोई मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास में कर भी नहीं सकता था। अब ये कैमरा है, एनीबडी कैन गो देयर इन द स्टूडियो, टेक अ पिक्चर पे। शुरू में थोड़ा महंगा था, लेकिन लोग करते थे। जैसे जैसे उसका यूज़ हो गया तो सस्ता होते गया, तो इतना बड़ा बन गया कि लियोन नाम का जो शहर है पेरिस से 1-1.5 घंटे पे, उसमें एक अलेक्जेंडर ल्यूमे नाम का आदमी था, उसका बड़ा स्टूडियो था। अच्छा, इतना बड़ा स्टूडियो था
कि 1890s में उसके पास 400 वर्कर्स थे, इतने पैमाने पे वहाँ पे फोटोग्राफी का काम चलता था। ओह 1890 मतलब ये स्टिल फोटोग्राफी की स्टिल बात कर रहे फोटोग्राफी, अभी मूवी नहीं है, हैं। ओह ये चल रहा था। तो वहाँ बैठ के वो फोटो का सब करते थे। उनके 2 बेटे थे, एक ऑगस्ट और लुइस ल्यूमियर, ये दोनों 20s के बच्चे थे। और वो दोनों का दिमाग था ना, वो मैकेनिकल दिमाग था और आर्टिस्टिक नहीं था। तो उन्होंने 2 बच्चों ने क्या किया, वो कुछ लोगों को आदत होती है ना, वो कैमरा खोलो, ये खोलो, रेडियो खोलो फिर से बनाओ, वो डिसमेंटल करो, फिर से पूरा कर दो। तो वो प्रोसेस में वो बच्चों ने वो जो स्टिल कैमरा था उसका मूवी कैमरा बनाया। ओके एंड दैट फर्स्ट कैमरा व्हाट दे इन्वेंटेड वाज कैमरा एंड एज वेल एज प्रोजेक्टर। ओह तो उन्होंने 1895 में उन्होंने पहली बार ये फिल्म बनाना शुरू की। अभी उसके पहले अमेरिका में भी यह हुआ है। अमेरिका में एडिसन था, उसने उसको किनेटोस्कोप नाम का एक बनाया था। हाँ तो किनेटोस्कोप क्या था, जैसे हम बड़े बड़े हॉल में जब जाते हैं ना तो वहाँ पोडियम होता है, हाँ तो द सेम शेप ऑफ पोडियम वो किनेटोस्कोप होता था। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर में वो जो हम हाथ रख के भाषण देते हैं, हाँ। तो ऊपर में एक ये होता था, उसमें आप झाँक के देखो, हाँ। तो नीचे फिल्म चलती है। तो उसमें $1 डालना पड़ता था। अच्छा तो $1 डालो तो अंदर एक मिनट की फिल्म घूमती है, वो आप देख लेते। दिस किनेटोस्कोप जैसे वो बायोस्कोप हुआ बायोस्कोप करता जैसे था वो। जैसे मतलब हम ये वो उसका ओरिजिन वहाँ पे। हाँ तो ये होता था इसको लेके, लेकिन वो एक एट ए टाइम ओनली 1% कैन सी द फिल्म। हाँ दिस इज नॉट सिनेमा। ओह या कि ये दोनों ने जो बनाया, तो इसका उन्होंने कुछ पहले कुछ जैसे हम फिल्म बनाते दोस्तों को दिखाते, उसका फीडबैक लेते, कुछ इम्प्रूव करते, इस तरह से वो करते गए। और उन्होंने पहला उसका पब्लिक शो किया ऑन 28 दिसंबर 1895 इन पेरिस। 1895 हाँ 28 दिसंबर 1895 पेरिस का एक जो ग्रैंड कैफ़े करके बड़ा थिएटर है था और कैफ़े था, हाँ उसके अंडरग्राउंड जो था उसमें शो किया, ऊपर में नहीं किया। हाँ क्योंकि उनको ये था कि इतने बड़े पैमाने लोग आएंगे, लोग देखेंगे ना, द प्लेस शुड बी डार्क। करेक्ट फिल्म डार्क प्लेस में दिखाई जाती है, दैट ऑल्सो दे न्यू। हाँ तो उन्होंने वहाँ वो 18 फिल्में थी उनकी, 18 फिल्में यानी 1-1 मिनट की एक फिल्म, ओके इतनी 3-3 घंटे वाली नहीं थी। करेक्ट वाई 1 मिनट फिल्म, उसको 1 मिनट 1 इवेंट फिल्म बोलते हैं इतिहास में उसको। अच्छा वाई इट वॉज 1 मिनट कि वो जो रील और रोल बनता था ना फिल्म, वो एक वो मिनट 1 मिनट का ही होता था। ओह और जब अभी हम लोग मैगजीन चेंज करते हैं ना, हाँ। एक रोल खत्म हुआ, दूसरा डालो, तीसरा डालो, 2 घंटे की फिल्म बनाओ। तो बिगिनर था, उसको मालूम नहीं था। तो उसमें से आउट ऑफ कंपल्शन ये हुआ ना कि दिस इज ऑल्सो ग्रेट थिंग फॉर सिनेमा, कि वो 1 मिनट के रूम में भी 1 मिनट में कहानी मत खत्म ही करने 1 मिनट। तो आप जो 18 फिल्में देखेंगे ना, तो एवरी इट्स 1 इवेंट। हाँ। कैमरा यहाँ रख दिया, कुछ हो रहा है, 1 मिनट तो लंबी कहानी नहीं हुआ करती थी, एक इवेंट ही है। तो वो इवेंट इज कंप्लीट फिल्म। हाँ कंप्लीट फिल्म, हाँ कंप्लीट फिल्म। ओके तो ऐसी 18 फिल्में उन्होंने दिखाई और 1 फ्रैंक का टिकट था। सो इट वॉज द फर्स्ट टिकटेड शो, पब्लिक केम एंड द लार्ज गैदरिंग सॉ अ फिल्म, दैट वॉज द बर्थ ऑफ सिनेमा। इसलिए दुनिया भर में आज भी 28 दिसंबर 1895 इज अ सिनेमाज बर्थ डेट। ओह हाँ। अच्छा क्या बात, उसी दिन माना जाता है। वाह। तो उस दिन सिनेमा का जन्म हुआ। क्यों हुआ? उसके पहले तो शोज हुए थे, लेकिन उस दिन टिकट हुआ। तो प्रॉपर सिनेमा का जो माहौल है उस दिन से शुरू हुआ। ओह और वो पॉपुलर होता गया, लोग देखते गए, रोज शो होते गए। तो उसमें एक वहाँ से क्या हुआ कि उन्होंने जब से पॉपुलर हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगा, अच्छा बिजनेस ही हो गया। तो उन्होंने टीम तैयार की, ल्यूमियर कंपनी ने टीम बनाई। और वो टीम बना के कुछ लोग अमेरिका की तरफ गए वो कैमरा लेकर, कुछ लोग ईस्ट की तरफ गए। वो घूमते घूमते देश, अभी उस ज़माने में कैसे आए, वो शिप में आते थे, फ्लाइट तो थी नहीं। तो वैसे करते करते 28 दिसंबर 1895 यहाँ पे शो हुआ और वो मुंबई में आए। और मुंबई में पहला शो उसका हुआ 7 जुलाई 1896। सो विद इन 6 months सिनेमा वॉज इन इंडिया। 1896 ये इंडिया में पहली बार फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म दिखाई गई 7 जुलाई 1896। और मुंबई में आपको जहांगीर आर्ट गैलरी तो आपको मालूम है, हाँ। उसके डायगनली अपोजिट जो कॉर्नर की बिल्डिंग है ना, हाँ। उसको एस्प्लेनेड हाउस बोलते हैं अभी। ओके तो दैट टाइम इट वाज अ होटल था, वो वेस्टर्न करके होटल था। इट वाज बिल्ट इन, बिल्डिंग आता था पर रिपेयरिंग चल रहा है उसका भी। हाँ। वो 1870 में बनी वो बिल्डिंग। okay। और वो हिंदुस्तान का और मुंबई का पहला
सो कॉल्ड 5 स्टार होटल था, वैटसन होटल। ओके, वैटसन। तो ताजबाज नहीं था उस टाइम, तो वो था। तो ये लोग जहाँ जहाँ गए, ये लुमे के कंपनी के लोग जिस जिस देश में गए, तो थिएटर तो कहीं पे था ही नहीं, सिनेमा नहीं तो थिएटर से कहाँ हुआ। तो जहाँ पे ये पब्लिक प्लेस होती है, होटल या रेस्टोरेंट, वहाँ अच्छे लोग आते हैं सोशल गैदरिंग के लिए, तो वहाँ जाके उन्होंने शोज़ किए। तो वैसे उन्होंने यहाँ मुंबई में शो किया, और उसका टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज ऐड है उसकी, और उसका जो लाइन है, मार्वल ऑफ द सेंचुरी। ओह, ₹1 टिकट। अभी वो क्या था, अभी एक्सचेंज रेट मालूम नहीं ना, हाँ। वहाँ पे उस समय में होता ही नहीं था, ये सारी चीज़ नहीं थी। तो जिस जिस देश में गए उनकी जो भी करेंसी थी तो वो एक, जैसे उन्होंने $1 वहाँ, तो $1, तो हमारे यहाँ ₹1। हाँ, तो ₹1 की वर्थ, स्टैंडर्ड हाँ, तो ₹1 की वर्थ क्या थी मालूम है? 1896 से ₹1 में आप खंडी में अभी 40 किलो चावल मिलता है। दैट वॉज द वर्थ ऑफ रुपी। ओह, सो फॉर इट इज बियॉन्ड मिडिल क्लास, क्या लोअर मिडिल क्लास, बियॉन्ड देम। करेक्ट। तो वहाँ जो लोग आते थे, बैटसन होटल में जो लोग आते थे, वो ब्रिटिश थे, कुछ पैसे वाले, पारसी, गुजराती, थोड़े से मराठी, जो मुंबई के बड़े, जो आज के से बोलते हैं ना पेडर लोग और थोड़े से वाले, वो लोग थे, वो लोग वहाँ जाते थे हायर सोशल क्लास के लिए। हाँ, तो वो उन्होंने देखा, मतलब आम लोगों तक सिनेमा नहीं पहुंचा नहीं था। हाँ, तो वो उन्होंने देखा, फिर वो खत्म हो गया, उनका सारा क्राउड खत्म हो गया। आज 6-7 दिन जो भी चला, बाद में भी तो अभी बाकी लोग कैसे देखेंगे। तो वहाँ से लेके जो फोर्ट एरिया था, उसका इमीडिएट बस्ती कहाँ थी, तो गिरगांव जो एरिया था, करेक्ट, सीपी टैंक वगैरह, वहाँ तक मुंबई थी। बाकी की मुंबई थी नहीं वक्त, तो चेन्नई रोड, कुछ दादर भी कुछ नहीं था, ये सब वहीं पे था, गिरगांव तक था। करेक्ट। तो गिरगांव मेरे ख्याल से तब तो आइलैंड हुआ करते थे बम्बई में। नहीं, आइलैंड तो सब वो हो चुका था, साथ में जुड़ चुके थे। 1860 में हो गया था लास्ट। हाँ, ठीक है, वो 7 आइलैंड एक साथ हो गए थे। तो ये जो गिरगांव के लोग थे, इनके लिए फिर उन्होंने क्या किया, वो आज़ाद मैदान और क्रॉस मैदान में उन्होंने टेंट लगाए। ओके, हाँ, फिर वहाँ जाके उन्होंने 8 आने का टिकट रखा, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। हाँ, 8 आने भी बहुत महंगी चीज़ है 1896 में। फिर वो 4 आने पे आए, हाँ, फिर भी कोई नहीं आया। फिर 2 आना 1 आना करके फिर लोग आने शुरू, उन्होंने पहली बार वो फिल्म देखी। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिनेमा इन इंडिया। तो यहाँ पे जो 28 दिसंबर 89 पे जो पहला शो हुआ था, वहाँ एक आदमी था। ओके, तो वो उन्होंने देखा, तो जैसे हमारे यहाँ वो जो फिल्म का शो हुआ, तो वहाँ हरिश्चंद्र सखाराम भाटोड़ेकर, अलाइस सावे दादा, हाँ, और एक पाटणकर नाम के थे, और एक करंदीकर नाम के थे। वो पोर्ट में उनका फोटोग्राफी का धंधा था। तो उन्होंने जाके फिल्म देखी। अच्छा, एंड दे गॉट इंस्पायर्ड, यार ये हमको भी करना चाहिए। एंड देन द हरिश्चंद्र सखाराम भाटोड़ेकर वाज द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मूवी कैमरा। सो अभी उन्होंने देखा, अभी अपने को करना है, लेकिन कैमरा कहाँ मिलेगा, तो कैमरा खरीद बिक नहीं रहे थे वाले, वो तो जा रहे थे आगे। तो उन्होंने फिर लंदन में कांटेक्ट किया, एंड बाय द टाइम उन्होंने सोचा, पैसे इकट्ठे किए, लंदन को ऑर्डर दी। तो बाय द टाइम ही गॉट हिज कैमरा, दैट वाज इन 1898। यहाँ पे कैमरा आया भाटोड़ेकर साहब का, और उन्होंने शूटिंग की पहली बार। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू शूट विथ मूवी कैमरा। ओके, एंड देन उन्होंने वो हैंगिंग गार्डन है, वहाँ 2 पहलवान की कुश्ती शूट की। अच्छा, रैंगलर परांच पे जब रैंगलर होके आए, हाँ, तो उनको गोदी में, बीपीटी में जो होता है ना, वहाँ बेवड़े शिप आते, तो वहाँ उनका स्वागत हुआ था। उस स्वागत का बड़ा उत्सव हुआ, तो उसका शूटिंग उन्होंने किया। फिर गिरगांव में उनका फेलिसिटेशन हुआ, उसका शूटिंग, इस तरह का शूटिंग उन्होंने किया। उन्हें फिल्म नहीं बने, जो जिसको हम फीचर फिल्म बोलते हैं। हाँ, तो दिस वाज सम काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री, वो उन्होंने करके रखा। तो वैसे शुरू हुआ। तो फिर दादा साहेब फाल्के कब? दादा साहेब फाल्के वो बाद में 15 साल के बाद इन्होंने किया। बाद में एक मद्रास में थे, एक मुदलियार करके, हाँ, उन्होंने 1905 में उन्होंने वहाँ शुरू किया, हाँ, कुछ फिल्में शूटिंग करना, नॉट फीचर फिल्म जिसको हम Okay. प्रॉपर फिल्म बोलते हैं, वो उन्होंने भी नहीं की। लेकिन वो भी ऐसा लाइफ के इंसिडेंट्स, हाँ, या फिर वो नाटक शूट करके दिखाते थे। नाटक तो सब जगह होता था। करेक्ट। फिर वहाँ मादन करके था कलकत्ता में, कैलकाटा, मादन थिएटर वॉज पॉपुलर एंड ह्यूज थिएटर इन दोस डेज, लाइक पृथ्वीराज कपूर का जैसे थिएटर होता था, पृथ्वी थिएटर, तो मादन थिएटर था। वो थिएटर करते थे वहाँ पे। तो उन्होंने भी कैमरा लिया, और मादन स्टार्टेड शूटिंग दोज काइंड ऑफ हिज प्लेस, और वो सिनेमा करके दिखाते थे।
प्रॉपर स्क्रिप्ट फिल्म ऐसा नहीं था, वो नाटक ही शूट करते। तो इस तरह से शुरू हुआ था। तो इनको किसी को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा नहीं बोलते, वो बोलते दादा साहेब फाल्के को, क्योंकि दादा साहेब फाल्के ने प्रॉपर पहली फिल्म बनाई। तो फाल्के साहब की बहुत बड़ी कहानी है उनकी, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो उनके सारे बिजनेस चौपड़, वो ही वॉज अ मैन ऑफ आर्ट। वो आर्टिस्ट थे, वो आर्ट स्कूल से पढ़ के आए थे, वो बड़ौदा के आर्ट स्कूल से आए थे, फिर मुंबई के जे में उन्होंने कुछ पढ़ाई की थी, और उनका खुद का स्टूडियो था, बिजनेस करते थे, लेकिन वो कुछ बिजनेस चौपट हो गया, मराठी आदमी को जमता नहीं, ये सारी कहानी उसमें। तो फाइनली ही वॉज वन डे ही वॉज कम्प्लीटली बैंकरप्ट, खाने पीने के हालत थे। और ऐसे में उन्होंने वो क्रॉस मैदान, वो अपना गिरगांव में जो ड्रीमलैंड सिनेमा जहाँ पे गिरगांव कोर्ट है, तो आगे जाके वहाँ तक आया था। तो वहाँ 10 थिएटर में जाके उन्होंने एक फिल्म देखी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, दैट वाज इन 1912। तो उन्होंने फिल्म देखी, जैसे हम लोग का होता है कि फिल्म देखते बाहर, बहुत मेरे साथ भी हुआ है, फिल्म देखी बाहर, ग्रेट फिल्म, बाहर आगे फिर टिकट निकाल, फिर अंदर गए, फिर टिकट निकाल अंदर गए, मैंने भी किया। तो ये तब से ये मैजिक सिनेमा का जो होता है, तब से यार कमाल है, यार कमाल है, फिर टिकट आओ, फिर और उस समय में टिकट मिलता था हम लोग। तो वैसे दादा साहब ने किया। तो वो जब देखे उन लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखे, तो देखे, फिर आए, फिर टिकट निकाल, फिर आए, फिर। तो उनको क्या अच्छा लगा, दो चीज़ें ने उनका ध्यान किया। एक तो ये क्या, ये कैसे बनता है यार, ये ऐसे लोग आते, अद्भुत है, ये मैजिक है, एंड ही वाज अ मैजिशियन हिमसेल्फ। तो वो मैजिक उन्होंने पकड़ लिया। और दूसरी बात ये थी कि ये क्राइस्ट की कहानी है, तो उनके मन में आया कि हमारे भी पुराण में इतने सारे देव देवता हैं, उनकी भी फिल्म बन सकती है। एंड ही केम आउट विद दैट थॉट। नेक्स्ट डे उन्होंने जाके अपनी पत्नी को और बच्चों को लाके फिल्म दिखाई। फिर उन्होंने पत्नी को बोला, अभी मैं ये लाइन में बिजनेस में जाऊँगा। तो बोले ये तो बड़ा मेहमान है, अल्टीमेट मैजिक बजाती है, मुझे अभी इसमें जाना है। ये तो अल्टीमेट। तो पत्नी तो बेचारी डर गई, लेकिन अभी जो तुम कर रहे थे उसमें तुमको पैसे नहीं मिले, उसमें तुम बैकग्राउंड हो गए, इसके तो बहुत पैसे। तो उन्होंने फिर सब कुछ किया, वाइफ के गहने गिरवी रख दिए, यहाँ वहाँ से भी पैसे इकट्ठा करके। अभी देखो उनके मन में फिल्म का विचार आ गया, उन्होंने फिल्म बनाई, इसे नहीं था। द फर्स्ट थिंग ही डिड, ही मैनेज्ड टू गैदर सम मनी टू गो टू लंडन। वहाँ जाके पहले ये सिनेमा समझना चाहिए, और इक्विपमेंट भी वहीं से आएंगे। इक्विपमेंट यहाँ मुंबई में कोई कैमरा बेचता नहीं था। तो वो लंदन गए, और वहाँ जाके उन्होंने ब्रिटिश डायरेक्टर को मिले, वो फिल्म मेकिंग का सब शूटिंग बटिंग देखा। और उनके तो प्रॉब्लम में वो टाइम में थे कि ही वॉज अ टिपिकल ब्राह्मण आदमी, नॉन वेज नहीं खाते, बेकरी का नहीं खाते, पाव नहीं खाते। तो वहाँ तो इंडियन खाना मिलता नहीं है, लेकिन ही समहाउ मैनेज पैशन। एंड उन्होंने वहाँ जाके, वो सेसिल हेफवर्थ करके ब्रिटिश डायरेक्टर था, उसको मिले, उसके साथ बैठ के उन्होंने देखा। तो सेसिल हेफवर्थ वॉज सो इम्प्रेस। सेसिल हेफवर्थ वॉज ऑलरेडी फिल्म मेकर, एंड ही वॉज सो इम्प्रेस विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैन कि एक फिल्म की नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग माध्यम का कितना है। तो ही ऑफर्ड हिम कि यू डोंट गो बैक टू इंडिया, क्या करोगे उधर इधर देश में जाके, क्या है क्या होगा, यू स्टे हियर, विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग एंड यू मेक फिल्म फॉर अस। एंड ही रिफ्यूज। उन्होंने बोला नहीं, मुझे मेरे देश में जाके मेरे लोगों को लेकर मेरे लोगों के लिए फिल्म बनानी है। एंड ही केम बैक, वो कैमरा लिया, सारे कुछ जो भी ब्रोशर थे, जो भी इंफॉर्मेशन, किताब भी बहुत कुछ लिया, और वापस आ गए। और उन्होंने उनका जो कैमरा था, उसने कभी लाइफ में स्टिल कैमरा भी यूज़ नहीं किया। उसको उन्होंने कैमरा बनाया और राजा हरिश्चंद्र बनाई। ओके। सो ही क्रिएटेड हिज टीम ऑफ टेक्नीशियन। ही वॉज ओनली वॉट एवर नॉलेज ही हैड, किसी को कुछ नहीं मालूम था, वो सबको लेकर उन्होंने सिखाया। उनकी जो वाइफ है सरस्वती बाई, आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर दैट लेडी। जितना दादा साहब के लिए, उनके लिए भी पैसों मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैंने प्रपोजल दिया उनके नाम से कुछ करने के लिए। तो सरस्वती बाई फलके, शी वॉज लाइक एनी हाउस वाइफ। लेकिन वो फिल्म जो आती थी ना, तो उसको प्रिपरेशन नहीं होता था, वो मैन्युअली करना पड़ता था। ओह। तो वो खुद करती थी। यहाँ तक कि शी इज टू डेवलप फिल्म इनटू लैब। तो लैब का भी काम वो भी सीख लिया उन्होंने, सरस्वती बाई ने। और ये फिल्म बनाते थे, वो लैब में वो खुद डेवलप करती थी। और ऊपर से मेरे ख्याल से शूटिंग में खाना भी तो बनाती सबको थी। पूरा वो तो उस जमाने में क्या होता है, जैसे नाटक का पूरा फैमिली होती थी ना, तो उसको मराठी में लोग बिराड बोलते हैं। हाँ। तो बिराड माने कुटुंब।
तो वो विराट का मतलब कुटुंब बोलेंगे तो हमारे बाल बच्चे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बाल बच्चे मेरे, लेकिन विराट बोलेंगे तो योर एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली। तो वो विराट, तो फिल्म का उतना 50-60 लोगों का, उनका सबका खाना पीना, वो सब देखना, उनके कपड़े धोना, और कुछ मदद के लिए होते थे उनके सौरतें। फिर वो गाय भैंस दूध चाहिए ना, तो वो भी संभालना, ये सारा। फिर वो पहले उन्होंने मुंबई में शूटिंग की, वो चित्रा सिनेमा इसके पीछे वाले गले में, वहाँ एक बंगला था, वहाँ पे की। लेकिन बाद में वहाँ शूटिंग करने का प्रॉब्लम ये था कि बाद उसके पीछे रेलवे लाइन, दादर की जो रेलवे लाइन है ना, तो वो तो साइलेंट सिनेमा था, प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर बाद में वो नासिक में उनका बहुत बड़ा वाड़ा था, तो वहाँ जाके उन्होंने ये सब करा, वहाँ पूरी वो फिल्म वहाँ जाके राजा हरिश्चंद्र बनाई। और राजा हरिश्चंद्र उसके पहले एक तो दादा साहेब तोरणे करके थे, उनकी फिल्म एक वीक पहले रिलीज़ हुई। इसलिए कुछ लोग अभी तक मुझसे लड़ते थे कि मैंने बहुत लड़ाई मैंने रखी, कि बोलते कि नहीं उनकी तो फिल्म एक पहले, तो उनको पहला दादा साहेब फाल्के बोलना चाहिए, यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए तोरणे साहब को, इनको आप क्यों बोलते हैं। तो मैंने तो पूरा रिसर्च किया था, तो मैंने खुल के सब कहता है, सारी रिपोर्ट्स मैंने निकाल के दिखाई कि वो तोरणे साहब ने जो नाटक शूट किया था, इट वॉज नॉट वॉट वी कॉल द स्क्रिप्ट रिटन फॉर द फिल्म, जो एक प्रयोग हो रहा था, ऑलरेडी नाटक है, तो उनका एक नाटक चल रहा था, वो नाटक उन्होंने शूट किया, वो संत तुकाराम था नाटक का नाम, और उसमें कुछ आउटडोर के सीन थे, जैसे वो नदी पे जाते तुकाराम, उतना खाली आउटडोर का शूट किया, उसको जोड़ दिया। और उसके जो टेक्नीशियन थे, उनका कैमरामैन था, वो ब्रिटिश था, वो सारा डेवलप वहाँ पे हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ उसका। और उन्होंने खुद की, दादा साहब ने खुद की लैब बनाई, और उनकी हाउसवाइफ जो है वो वहाँ रोटी बना रही है और यहाँ फिल्म भी डेवलप कर रही है। तो ये सारा देसी मामला था, पहला प्रोडक्शन पूरा देसी था, कहानी पूरी देसी थी। राजा हरिश्चंद्र वो सेट बनाए उनकी, और उन्होंने क्या किया था, दादा साहेब फाल्के वजह सच विजन। 1913 में ये फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र, वहाँ से हम लोग बोलते कि दिस इज़ अ बर्थ ऑफ इंडियन सिनेमा। उसके बाद 2 साल में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम है मराठी में चित्रपट असे बनतात, फिल्में ऐसी बनती हैं, ये उसका हिंदी टाइटल पर समझो। तो वो तो फिल्म बना रहे थे, एक के बाद एक फीचर फिल्म बना रहे थे, बीच में उन्होंने क्यों बनाना। तो वो उनकी धारणा ये थी कि हम फिल्म माध्यम नया आया बना रहे हैं, तो ये फिल्म का प्रशिक्षण भी होना चाहिए, वो लोगों को उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि फिल्म कैसे बनती है। तो सिर्फ जो फिल्म बनाएंगे उनके लिए ट्रेनिंग नहीं, जो फिल्म देख रहे हैं हमारे दर्शक है, उनको भी फिल्म कैसे बनती है दिखाएंगे, तो फिल्म का अच्छी तरह से आस्वाद ले पाएंगे। तो ही वॉज द फर्स्ट। मैंने जो पूरा दुनिया का जो हिस्ट्री मैंने देखी है, लेनिन ने बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन हमारे यहाँ जाकर लेनिन ने जब रशिया में, उन्होंने 1918 में जब क्रांति हुई, और क्रांति के बाद रशिया आया, साम्यवादी रशिया आया, तो उन्होंने जो 5 चीज़ें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उनके रूलर बने रशिया के, तो उन्होंने 5 चीज़ें प्रायोरिटी में रखी कि ये 5 चीज़ें मुझे इमीडिएट करनी, तो देश को मैं आगे बढ़ा पाऊंगा, ये देश खड़ा करना है, कि बड़ा बहुत कुछ हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड हो चुका था। तो उसमें 5 चीज़ में एक चीज़ थी सिनेमा। लेनिन, क्योंकि जब वो अंडरग्राउंड थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी फिल्में देखी, तो ही वॉज टोटली कन्विंस्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम ऑफ सिनेमा, ये बड़ा प्रभावी माध्यम है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड हु स्टार्टेड फिल्म स्कूल, और एक साथ 2 फिल्म स्कूल, एक मॉस्को में बनाई और दूसरी लेनिनग्राड में, सेंट पीटर्सबर्ग में बनाई, 2 फिल्म स्कूल बनाई। और स्कूल बनाए, लेकिन टीचर कहाँ हैं, सिलेबस कहाँ है। तो कुलशेव नाम का एक बहुत बड़ा पोएट था रशिया का, तो उसको उन्होंने, लेनिन ने बुलाया कि बेटा तुम तो कवि हो ना, तो यू आर ए क्रिएटिव पर्सन, तो सिनेमा नहीं बना तो कौन सी बड़ी बात है। तो क्रिएटिविटी तो सब जगह सेम होती है ना, इमेजरी तो यू स्टार्ट लर्निंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट टीचिंग योर स्टूडेंट्स। 2 स्कूल बनाई थी, ये 1918 के बाद हुआ। लेकिन उसके पहले 1914 में दादा साहब ने फिल्म बनाई, और उसमें उन्होंने बोला कि ये हमारे लोगों को फिल्म दिखाकर फिल्म कैसे बनती है, इसका प्रशिक्षण बनाने वाले को देना चाहिए, वैसे उनको भी देना चाहिए कि जिस तरह से हमको जो लगता है ये ऐसा है ऐसा है, लेकिन इसका ये बनने की प्रोसेस ही है। तो ये उनकी आइडिया थी। तो उन्होंने पहले से, अभी 13 में पहली फिल्म बनाई, 14 में ये बनाई, और उनका पहले से ये था फिल्म इंडस्ट्री बड़ी करनी है, बड़ी इंडस्ट्री बनानी है, उसके साथ हमारा जो दर्शक है ना उसको भी सिखाना चाहिए। इसलिए आगे जाकर 1930 में
1930 में उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला फिल्म कमीशन एस्टेब्लिश किया. दैट वाज द फर्स्ट फिल्म कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, कि फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ाने आगे क्या क्या करना है, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए. तो वो कमीशन बना, पहला कमीशन. Okay. तो उन्होंने पहले दादा साहेब फाल्के का इंटरव्यू किया. वो 30 पन्ने का इंटरव्यू मेरे पास है. अच्छा. तो उन्होंने दादा साहब ने उसमें जो सारी बातें बताई कि अगर फिल्म इंडस्ट्री को करना है तो आपको ये करना, ये करना, ये करना. उसमें एक बात उन्होंने बताई थी कि वी शुड हैव आवर ओन फिल्म इंस्टीट्यूट. 1930 में बताया था. गवर्नमेंट को बताया था कि को अपना एक गवर्नमेंट का फिल्म इंस्टीट्यूट कमीशन बना, उसको बताया था कि सारी चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लैब बनानी, ये जो चीज़ें थी. इसके साथ उन्होंने कि पहले हमारे जो फिल्म बनाने वाले लोग आ रहे हैं ना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए. तो उसका ट्रेनिंग के लिए फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं है, उन्होंने 1930 में बोला. और 1952 में जब हमारा स्वतंत्र भारत में पहला फिल्म कमीशन नेहरू ने बनाया था 1952 में, उसके चेयरमैन थे एस के पाटिल, कांग्रेस के. तो एस के पाटिल ने क्या किया कि उसका बेस जो काम शुरू करना है अभी नए ये कमीशन को, तो वो जो 30 साल का कमीशन में दादा साहेब फाल्के ने जो बोला था ना, वो सारा बेस पकड़ के उन्होंने आगे काम शुरू किया. और उसमें उन्होंने अंडरलाइन किया कि ही सजेस्टेड वी शुड हैव आवर ओन फिल्म स्कूल. तो उन्होंने उस पर ट्रेस किया और उसमें ट्रेस करके वो जो कमीशन ने काम किया, तो उसमें से 1960 में फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में बनी. वाह, इसीलिए हम उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं. तो ही वॉज अ कंप्लीट. फादर क्या होता है? फादर इज अ कंप्लीट, वो सब कुछ जानता है. वो घर के पैसे लाता है, बच्चों को क्या करना है, बीवी को क्या देना है, पूरी तरह से वो देखभाल जानता है ना. लिटरली फादर ऑफ इंडियन, लिटरली फादर ऑफ सिनेमा. तो उन्होंने सब तरह से सोचा. आज पहली बार हमने समझा कि उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा क्यों बोलते हैं. अभी इसकी एक ट्रेजेडी बता दूं आपको. 1913 में फिल्म बनी पहली, वहाँ से हमारी इंडस्ट्री मानी जाती है. तो 1938 में सिल्वर जुबली ऑफ इंडियन सिनेमा, उसका बड़ा फंक्शन ओपेरा हाउस में हुआ था. ओके. तो पूरी इंडस्ट्री वहाँ जमा हो गई थी. दादा साहब को नहीं बुलाया था. 25 साल में भूल गए थे. तब उन्होंने फिल्म बनाना बंद कर दिया था. कोई पैसे नहीं देता था. बहुत वॉज इन वेरी बैड कंडीशन फिनेंशियली ऑल्सो. बहुत बुरी हालत में थे. किसी को मिलते नहीं थे, कुछ नहीं थे, फकीर की तरह रहते थे. तो ये 38 में जब हुआ तो वो गए थे वहाँ पे. तो फंक्शन चल रहा है, सिल्वर जुबली का फंक्शन चल रहा है. स्टेज पे सब बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग बैठ रहे हैं. तो पृथ्वीराज कपूर वहाँ बैठे थे. उन्होंने भीड़ में देखा, भीड़ में जो लोग खड़े हैं पीछे, जिनको जगह नहीं मिली, वो खड़े हैं, उसमें से दादा साहेब फाल्के. तो उन्होंने बाजू में शांताराम बाबू बैठे थे, भी शांताराम, उनको बताया अरे वो फाल्के साहब तो वहाँ है. तो दोनों उतर के गए वहाँ पे और उनको स्टेज पे लेके आए. कि ही वॉज द मैन, ही इज द मैन ऑफ इंडियन सिनेमा. उन्होंने शुरू किया और हम सिल्वर जुबली कर रहे हैं उनको. तो उन्होंने सबने बोला माफ़ी चाहते और आपको. फिर तब पता चला, तब वहीं के वही शांताराम जी ने उनको 5,000 रुपये दिए. उस ज़माने के 5,000 रुपये. और फिर से उनको किया. ये 38 साल की बात है. फिर जाके 1940 उन्होंने गंगा अवतरण नाम की लास्ट फिल्म उन्होंने बनाई. दैट वाज द टॉकी, फर्स्ट टॉकी उन्होंने. उसके पहले तो साइलेंट बना था, बीच में बहुत बड़ा गैप है, फिल्में नहीं बनाई, बहुत हालत थी. तो ये भी सब हुआ था उनके साथ. वाह. तो ये सारी इसी बाद में उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई. अभी जब वो राजा हरिश्चंद्र उन्होंने बनाई तो मुंबई में वो तो कोरोनेशन थिएटर बोलते थे वहाँ पे. तो उसको रिलीज़ हुआ, सब देख रहे थे. फिर वो पॉपुलर हुई, लोगों को अच्छी लगी. क्योंकि सब बाकी जो तब तक जो फिल्में देखते थे वो अमेरिकन इंग्लिश फिल्में देखते थे, वो सब ब्रिटिश इंग्लिश लोग. हमारे लोग इसमें पहली बार हमारे लोग दिख रहे, ऋषि मुनि दिख रहे, राजा लोग दिख रहे हमारे लोग. और उन्होंने क्या किया था, अभी ही वॉज अ मैन ऑफ आर्ट एज आई सेड. तो उन्होंने राजा रवि वर्मा की जो चित्र थे उसमें जो देव देवताएं दिखाते हैं ना, उनको जैसे कॉस्ट्यूम है ना राजा रवि वर्मा के ना, तो वो उसी किस्म के नौवारी साड़ी जो मराठी में बोलते हैं 9 यार्ड साड़ी. तो वैसे धोती पहनना, वो साड़ी पहनना, वो ब्लाउज वगैरह सब राजा रवि वर्मा की तरह उन्होंने किया है. तो उसमें क्या एक चीज़ उसने ऐसे की कि आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी आर्ट फॉर्म बिटवीन द पब्लिक एंड आर्ट. करेक्ट. जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा ना तो इन नहीं होता है, वो अंदर नाही आता है. तो ये तो पहिले अरे यार तो नऊवारी साडी आपल्या घरामध्ये बायका नेसतात, ती तिथे नऊवारी तारामती नऊवारी साडीमध्ये ते धोतर नेसलेले आहेत. तो हे अपने लोग ही है. तो मतलब ये जो साली गॉडली फिगर है उन्होंने लाइफ में लाया. लाइफ में लाई.
दे ब्रॉट देम इन लाइफ, Yes, मतलब ही ब्रॉट देम इन yes, लाइफ yes. विच कनेक्ट, मतलब जो कनेक्टिविटी Absolutely. अपने आप आ गई उसकी वजह से। तो वो फिल्म बाद में उन्होंने फिर दूसरी फिल्म 14 में की। तो पहली फिल्म के लिए उनको क्या था कि बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो सारे प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब कुछ नहीं किया, सब अपने लोगों को ट्रेनिंग दी, उनको कैमरा मैन, एडिटर, ऐसे अपने लोगों को बनाए, सब कुछ किया। लेकिन बहुत दिन वो शूटिंग के लिए रुके, सब तैयारी थी, शूटिंग नहीं कर रहे। तो सरस्वती मैंने क्या अभी तो सब तैयारी, तो प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे को तारामती के लिए हीरोइन चाहिए ना। हाँ, तो उस ज़माने में तो नाटक में भी पुरुष करते थे स्त्रियों का काम, तो उन्होंने बोला तो नाटक में भी तो पुरुष करते हैं ना, बाल गंधर्व और सब करते। तो बहुत बड़ा उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है, वो अगेन मेरे लिए, जैसे हम बोलते हैं कोटेबल कोट्स, वो मेरे लिए, और मैं कोटेबल नहीं हूँ, मेरे प्रैक्टिस करने वाले कोट में बोलता हूँ, मैं कोटेबल कोट्स नहीं करता, वो मेरे लिए और एक कोट दादा साहब ने उसको बोला था। तो उन्होंने वाइफ को बोला कि मैं नाटक में पुरुष स्त्री करता है चलता है, सिनेमा में नहीं चलेगा, कारण कैमरा खोटा नहीं बोला था। मतलब कैमरा झूठ नहीं, वो पकड़ लेता नहीं है, बोलता, वो सच बोलता है। और कैमरा तो सच, तो नाटक में लंबे से देखते हैं हम लोग तो वो पुरुष है, वो बाई दिखता है, लेकिन अगर कैमरा में जाएगा तो वो नज़दीक से कैमरा करेगा तो वो उसका शेविंग किया वाला चेहरा दिखेगा, कितना भी तुमने शेव किया होगा, तो ये पुरुष है, पता माध्यम का जो सूझबूझ था वो बड़ी सोच थी उनकी। बहुत, मतलब तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उन्होंने वो ज्ञान प्रकाश नाम का उस वक्त पेपर आता था, उसमें ऐड दी की सिनेमात काम करायला स्त्रिया पाहिजे, मराठी में ऐड दी, औरतें चाहिए फिल्म में, औरतें चाहिए, औरतें चाहिए फिल्म में काम करने के लिए। एक्ट्रेस है किधर, तो कौन अप्लाई कौन करेगा। तो 4 उनको रिस्पॉन्स आए, वो चारों आए रेड लाइट एरिया से। सर ये रेड लाइट एरिया, तो वो मिलने को ले गए, एक भाई को मिलने के ले गए, तो उनको पैसे वो नहीं अच्छे लगे कुछ, तो वो भी वो रेड लाइट एरिया में एक ब्राह्मण आदमी उस ज़माने का, वो टिपिकल उनका जो धोती पहनने का तरीका हो, तो टिपिकल, अरे ये बामन इधर का है, बामन इधर कैसा, इस तरह से लोग बोल रहे हैं, वो गए वहाँ पे। फिर दूसरी को उसने देखा तो उनको पसंद आ गई, तो बोला यार तुम, मैंने मैं करूँगी, इसलिए तो मैंने बोला मैं करूँगी फिल्म में, लेकिन ये मुझे कुछ नाटक विटक फिल्म कुछ मालूम नहीं, अभिनय में कुछ मालूम नहीं, वो मैं सबको नहीं, वो आपको करना है। तो उसने एग्री कर लिया, उससे उन्हें फाइनल कर लिया। तो बोला कैसे, तो बोला रोज़ दोपहर को आप 2 बजे हम लोग फ्री होते हैं, हम सुबह तो सोते हैं, रात को हमारा धंधा चलता है, तो दोपहर का टाइम जब हम आराम करते हैं तो मैं थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा आपको दूंगी, आप आइए मेरे से जो करवाना आप सब सिखाइए मुझे, मैं सीख लूँगा। तो वो जाके करते थे, 2 या 3 दिन कुछ हुए, या दूसरे या तीसरे दिन, अभी उस ज़माने में क्या होता था, ये जो औरतें होती थी ना, उनको वो कुछ लोगों की कीप, यानी कीप माने एक जो बड़ा पैसे वाला आदमी था तो उसका उनका रिश्ता होता था, तो वो सबके लिए बैठक करती थी, म्यूज़िक करती, नाच गाना करती थी, लेकिन इसके लिए अलग से वो उसकी बाई, वो कमिटेड रहती थी, वो सारा खर्चा उसका करता था। तो उसको मराठी में यजमान बोलते थे उस ज़माने में, और उसको कीप नहीं बोलते, हम कीप बोलते, रखेली बोलते, शी इज़ नॉट रखेली। तो वो ऐसा एक कुछ सिस्टम था उसमें। तो उसका जो यजमान था, जो मालिक था, वो पारसी था। हाँ, तो पारसी को कहीं से खत्म पता चला, तो वो आ गया दोपहर में, इनका रिहर्सल चल रहा है, कि प्रशिक्षण चल रहा है, वो आ गया, बोला बम्बन के बच्चे तू यहाँ आकर ये मेरी औरत को कुछ ऐसी वैसी चीज़ें सिखाता है, चल निकल यहाँ से, फिर यहाँ आएगा तो टांग तोड़ के रख दूंगा। उनको हकाल दिया उनको। अभी इसमें और एक चीज़ मैंने, इसमें मैंने ये डायलॉग में मैंने और एक चीज़ सीखी कि सिनेमा ऐसी वैसी चीज़ है, अगर एक भाई के साथ तुम रिश्ता करो, वो ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, उसकी खुद की बीवी बच्चे हैं, लेकिन उसके साथ जो रिश्ता रखता है वो ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, उसको सोशल रिकग्निशन है। हमारे यहाँ उस ज़माने में से एक आदमी 4 औरत रखता है, वो 2 औरतें रखता है, घर घर में होती थी उस ज़माने, वो दैट इज़ सोशली एक्सेप्टेड थिंग। लेकिन ये नाटक सिनेमा से कहते भाई को, गलत चीज़ है। ये हमारा नाटक सिनेमा देखने का हमारा तरीका था। सर यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा मेरे कॉलेज का याद आ गया। मैं जब जे में था, स्कूल ऑफ आर्ट में, तो जब फाइन आर्ट्स का पहला ईयर शुरू होता था तो हमको पोर्ट्रेट्स होता था और न्यूड पेंटिंग भी होता था, है ना, एनाटॉमी स्टडी करने के लिए। और ये तो सालों से हमारे कुछ एक मॉडल्स रहते थे जो आते थे और बैठते थे, और हम सालों से वही पेंटिंग्स देख रहे थे जो सीनियर्स ने किए हुए थे, तो वही मॉडल आके बैठती थी। तो 1-2 साल के बाद होता था कि यार ये कितना इन मॉडल को पेंट करें या कोई नया हो।
अब ऐसा है कि आप किसी को तो पूछ नहीं सकते कि आप न्यूड आके बैठ जाओ, हम आपको पेंटिंग करेंगे और स्टडी करेंगे। तो हमारे दोस्त को एक वो आइडिया आ गया कि यार हम रेड लाइट में चलते हैं, वहाँ से किसी लड़कियों को पूछते हैं। तो हम चले गए 3-4 लोग वहाँ, और जैसे गए तो वो लड़कियाँ सामने खड़ी हो गई, आ गई जैसे रूटीन होता था। तो कौन सी चाहिए, ये। तो हमने कहा, हम तो मतलब आर्टिस्ट की तरह ऑब्जर्व करने लगे, ये वो ये कैसे। तो 2-3 हो गई। तो हमने कहा आप ऐसा ऐसा है, आप आ सकती हैं, हमारे घर है दोस्त के घर, आपको बस खड़ा होना है और हम पेंट करेंगे। तो जो उनकी वो थी, वो तो बड़े नाराज हो गए, कहते बैठना है तो बैठो, नहीं तो निकल जाओ, ये सब गंदा काम हम नहीं करते हैं, निकल जाओ यहाँ से। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, ऐसे वैसे ही ऐसी वैसी चीज़। अभी उसमें वो उसके साथ इतने मर्द आते हैं, जो भी वहाँ पे जो होता है वो गलत नहीं है, वो सोशली एक्सेप्टेड चीज़ है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। जैसे वो करेक्ट। तो ये उन्होंने बोला, उसको भगा दिया। फिर वो परेशान, अभी क्या करें, अभी कोई औरत ही मिल नहीं रही, फिर भी शूटिंग और आगे आगे जा रहा है। तो मुंबई में वो जो गिरगांव में एक कुलकर्णी का होटल था, वहाँ जाके मैं भी बैठा। बात जब मुझे कुलकर्णी का होटल पता चला, वो जब मैं था 20 से 25 में था, मिड-20s में, तब तक कुलकर्णी का होटल गिरगांव में चल रहा था। तो उससे अपना मैजिस्ट्रेट के नज़दीक में था वो। तो वहाँ पे ऐसे बेंच होते थे, और वो दैट होटल वॉज फेमस फॉर द भजिया, पकौड़े। तो कुलकर्णीची भजी और वहाँ का चाय, वहाँ कौन कौन जाता था उस ज़माने में? राम गणेश गडकरी, किर्लोस्कर, देवल, नाना साहेब फाटक, ये बड़े बड़े लोग वहाँ जाके खाते थे। वो लोग उनके लिए, हम लोग के लिए बड़े, उनके लिए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, चलो कुछ भजी खाते, चाय पीते जाते थे। तो मैं जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ जाने लगा। मैंने हर बेंच पे हर जगह बैठ के मैंने भजी और चाय जहाँ ये बैठते अलग अलग। तो फाल्के भी वहाँ जाके बैठे, वहाँ से निकले, अब ये क्या करें विक्की। तो वहाँ जाके वो चाय भजी के लिए बैठे। तो वहाँ एक जो लड़का वो सर्व कर रहा था, उसको उन्होंने देखा तो समझ ये कुछ है, उसको देखते रह गए चाय में। तो उसके नज़दीक बोला, बोले फिल्म में काम करेगा? तो क्या फिल्म क्या होता है? बोला तू करेगा क्या? हाँ मैं बाकी देख लूँगा। बोला तुम बोलो ये तो अलग काम है क्या? हाँ ना, ये इधर से अलग काम मेरे पास आना पड़ेगा, महीने का तेरे को पैसा मिलेगा। और वहीं होंगे 5 रुपये। 5 रुपये उसके लिए तो एक मेरा महीने का पैसा होगा उसके लिए, खाने पीने का 5 रुपये। मेरे अंकल थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उनको 1942 में 15 रुपये सैलरी थी। तो 3 रुपया महीने का खाना हुआ, 2 टाइम का खाना 3 रुपये में। हाँ। तो वो जमाने 1913 में 5 रुपये क्या चीज़ थी। तो 1 महीने का तेरा पगार वाशरूम में भी दे रहा हूँ, उसको वहाँ 1 रुपया सैलरी थी, चल मेरे साथ। वो थोड़ा सा वो लड़की जैसा दिखने वाला ऐसा कुछ था, उसका नाम सालुंके। वो सालुंके तारामती है, राजा हरिश्चंद्र में, ऐसे उन्होंने। सो फाइनली जो क्लोजर, जो थोड़ा सा औरत दिख सके, हाँ ऐसा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर जाके जो नेक्स्ट फिल्म बनाई सुभद्रा करके 1914 में, तब तो अड़े रहे कि नहीं अब मुझे कोई औरत नहीं, मैं काम नहीं करूँगा। तब उनके साथ जो आई थी वो कमलाबाई करके थी, वो विक्रम गोखले की दादी और दादी की माँ, वो दोनों माँ बेटी उस फिल्म में थी। दे वर द फर्स्ट वीमेन एक्टर इन इंडियन सिनेमा। वो फाल्के साहब ने लाया, और इसी में से तब कभी कोई काम ही नहीं करता था, औरतें काम ही नहीं करती थी नाटक सिनेमा में। आगे जाके भी वो एंग्लो इंडियन लड़कियां काम करती थी, घरंदाज लोग नहीं करती थी। जब भी दुर्गाबाई खोटे को 1932 में वी शांताराम गए थे अयोध्या राजा के लिए, तो उनके पिताजी मुंबई के बहुत बड़े सॉलिसिटर थे। दुर्गा खोटे तब 20 साल की थी, और शी वॉज ऑलरेडी कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह। शी वॉज सच ए टैलेंटेड वुमन, लाइक गर्ल। तो उन्होंने देखा था, तो उनके पिताजी से बात की, तब वी शांताराम का नाम बहुत बड़ा हो गया था, और तब वो इसके लिए उन्होंने अलाउ किया, खाली एक फिल्म के लिए। तो ये पहली बार ऐसे कोई घरंदाज घर की एक लड़की आके उन्होंने काम किया। तो पहले ये होता था। तो दादा फाल्के बोला नहीं मुझे, तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया। तो राजा हरिश्चंद्र की एक छोटी सी कहानी आपको पता है कि हम लोग आगे चलते हैं। तो चल रही थी फिल्म बहुत जगह, तो सूरत में जाके उन्होंने शो, फिर वो महाराष्ट्र के बाहर गए तो सूरत में गए, और सूरत में गए तो वहाँ कोई फिल्म देखने को आता ही नहीं है।
एक दिन हुआ, दूसरे कोई एक बंदा आता नहीं फिल्म देखने, तो कैसे चलेगा? और सारा तंबू वम्बू लगा है, सब सेट किया है, धंधा ही नहीं हो रहा है। तो फिर उनका दिमाग चला, फिर वो ऐड के भी थे ना, तो उन्होंने गुजराती पेपर में ऐड दी कि 5 आने में कि 2 आने में ऐसा कोई टिकट था। 57,000 फीट फिल्म देखने को मिले, 57,000 फीट और 40 माइल लंबी फिल्म, ऐसा कोई इतिहास का लेंथ जो होती है ना पूरी फिल्म की, वो उन्होंने किलोमीटर तो होता है, माइल था, तो कुछ 40 किलो माइल लंबी फिल्म किस 2 आने में देखने को मिलेगी। उसको वो ऐड से प्रभावित होकर लिखा, वो राजा हरिश्चंद्र देखने के लिए नहीं आया, अरे 40 माइल लंबी फिल्म देखने को मिलेगी। एंड देन फिल्म क्लिप देखा, अरे यार तो ये तो कुछ अपना राजा भी मतलब पब्लिसिटी स्ट्रेटजीज वो भी उन्होंने मतलब इन्वेंट किया, वो भी था उन्होंने। ही वॉज अ कंप्लीट फिल्म मैन, विजनरी फिल्म मैन, कंप्लीट विजनरी फिल्म मैन। कमाल। अभी जब वो फिल्म से निकले तो फिल्म नहीं बन रही, यहाँ कुछ काम नहीं बन रहा, तो वो चले गए थे कहाँ, काशी में थे, कुछ साल काशी में रहे, वहाँ बैठ के उन्होंने नाटक लिखे। ओह, वो चुप नहीं बैठे, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट कभी चुप नहीं बैठा, वो अपना कुछ ना कुछ करता रहेगा, इसका आगे जाए कुछ हो ना हो, लेकिन वो तो काम ही करेगा ना, दूसरा क्या थोड़ा, वो कोई दुकान निकाल के बैठ नहीं सकता है। तो वहाँ उन्होंने नाटक भी लिखे थे। कमाल। ये दादा साहब फाल्के। तो राणे साहब, ये आज जो हमको पूरा वर्ल्ड सिनेमा का इतिहास और इंडियन सिनेमा का इतिहास जो समझ में आया पहली बार, मतलब इतना रिवील हुआ है, ये कमाल हुआ है। और मेरे ख्याल से आज हम रुकते हैं, क्योंकि ये जो हमको जो मिला है ना, इसके साथ हम रहना चाहते हैं। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, बड़ा अध्ययन हुआ है, जहाँ से डिस्कवरी हुआ है एक तरह से कि ऐसा डिटेल हमको कभी इन्फॉर्मेशन नहीं था और कभी मिला नहीं था। तो हम इसको लेके आज रुकते हैं और फिर आगे चल के हम बहुत सारा सिनेमा डिस्कवर करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्यों लगते हैं ना हमारे राणे साहब फिल्म जगत के गॉडफादर। बहुत ज्ञान है इनके पास और भी, तो इस ज्ञान को हम बांटते रहेंगे हमारे इस पॉडकास्ट से। ऐसे और कई पॉडकास्ट करेंगे अशोक जी के साथ।